राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आयोजित निष्ठा 2020-21 के ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रशिक्षण के इस भाग में मॉड्यूल 16 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का यह सत्र केंद्रित है भारत में कार्य आधारित शिक्षा के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर, जिसके अंतर्गत हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करते हुए यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में कार्य आधारित शिक्षा ने किस प्रकार प्रगति की, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि वर्तमान समय में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा इतनी उपयोगी क्यों है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए इस सत्र के प्रशिक्षण प्रतिफलों पर एक नज़र डाल लें। इस सत्र के अंत में प्रतिभागी भारत में कार्य आधारित शिक्षा हेतु किए गए ऐतिहासिक प्रयासों को समझने में सक्षम होंगे। देश के महान दार्शनिकों, विचारकों और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में दिए गए सुझावों को निकटता से जान पाएंगे। कार्य आधारित शिक्षा के बारे में समय समय पर गठित विभिन्न आयोगों की सिफारिशों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। व्यावसायिक शिक्षा के उत्थान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के योगदान का विश्लेषण कर पाएंगे और अपने शिक्षण में कार्य आधारित शिक्षा को समाहित करते हुए बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रेरित भी कर सकेंगे। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के ऐतिहासिक परिदृश्य को भली भांति समझने के लिए इस सत्र में जिन प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है, उनमें से पहला है कार्य आधारित शिक्षा की ऐतिहासिक यात्रा। दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में महापुरुषों के विचार। तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा को रेखांकित करते विविध आयोग एवं नीतियाँ। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है आधुनिक शिक्षा में कार्य आधारित शिक्षा का समावेश। हम जब भी पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं तो इसका सीधा अर्थ होता है कार्य आधारित शिक्षा, अर्थात एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सामान्य शिक्षा के साथ साथ कौशल आधारित शिक्षा को भी शामिल किया जाता है, जिससे छात्रों में शैक्षणिक क्षमताओं के साथ ही व्यावसायिक दक्षताएं भी विकसित होती हैं और यही कार्यकुशलताएं व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की दिशा में सफलता की सीढ़ी साबित होती हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का संबंध वैदिक तथा गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से रहा है। गुरुकुल व्यवस्था में विद्यार्थी उस समय प्रचलित विषयों से संबंधित ज्ञान और व्यावसायिक कौशल तथा जीवन कौशल सीखते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं थी, अपितु जीवन और कार्य की वास्तविकताओं से संबंधित थी। विद्यार्थी केवल गृहस्थ जीवन से संबंधित निर्देश नहीं प्राप्त करते थे, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से श्रम के महत्व एवं उसकी गरिमा को जानने का पाठ भी सीखते थे। इन्हीं कारणों से तत्कालीन व्यवसाय भी कार्य आधारित हुआ करते थे। इसी प्रकार जब हम बौद्ध युगीन शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उस समय बौद्ध विहार तथा मठों में 5 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कराया जाता था, जिसमें से शिल्पासन विद्या एक ऐसी विद्या थी जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योग व कलाएं आती थीं। पाठ्यक्रम भी 2 प्रकार का हुआ करता था, धार्मिक व लौकिक। जहां धार्मिक पाठ्यक्रम भिक्षुओं के लिए था, वहीं लौकिक पाठ्यक्रम साधारण नागरिकों के लिए था, जिसमें कला कौशल के साथ साथ कृषि, पशुपालन जैसे व्यावसायिक विषयों का समावेश था। और इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक जीवन के उपयुक्त बनाना था।
इसके अतिरिक्त रेखा चित्र बनाना, गेंद खेलना, नकली पवन चक्कियां बनाना, पैमानों का अनुमान लगाना आदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन किया जाता था। मुस्लिम युग की शिक्षा प्रणाली में भी कौशल, क्षमता व रुचि के आधार पर कार्य आधारित शिक्षा प्रदान की जाती थी। कला कार्यों व हस्तशिल्पों में शासकों की विशेष रुचि होने के कारण नागरिकों को आरंभिक जीवन काल में ही सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रंगाई और आभूषणों पर नक्काशी से संबंधित पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। इसके लिए व्यावसायिक, तकनीकी और पेशेवर शिक्षा हेतु प्रबंध भी किए गए थे। अंग्रेजों के समय में पुरानी शिक्षण पद्धतियों के स्थान पर नवीन कॉन्वेंट शिक्षा प्रणाली का आरंभ हुआ। शुरू में तो व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा की गई, किंतु बाद में इसकी आवश्यकता को देखते हुए प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप गढ़ा गया और हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात भी इसी कालखंड में हुआ। अब व्यावसायिक शिक्षा की इस ऐतिहासिक यात्रा के उपरांत आइए वर्तमान समय में कार्य आधारित शिक्षा व्यवस्था का अवलोकन करें। आज के समय में कार्य आधारित शिक्षा का कार्य अनुभव के रूप में प्राथमिक शिक्षा से ही शुभारंभ किया जाता है, जिसे हम सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पादक कार्य के रूप में जानते हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ उत्पादक कौशलों के विकास हेतु कई प्रावधान किए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा के प्रत्येक चरण पर अनुकूलन किया जा रहा है और साथ ही देश की श्रम शक्ति व युवा जनशक्ति को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आइए अब व्यावसायिक शिक्षा के इसी ऐतिहासिक परिदृश्य पर आधारित एक गतिविधि को देखें, जिसका नाम है क्या कुछ पहले जैसा। इस गतिविधि में प्रतिभागियों से कार्य आधारित शिक्षा से जुड़ी उन विशेषताओं को खोजने और उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए कहा जाएगा जो वर्तमान में शैक्षिक इतिहास से मेल खाती हैं। इस गतिविधि में उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि वह कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनके कारण आज भी वे वर्तमान परिवेश में अनुकूल बनी हुई हैं। कार्य आधारित शिक्षा की अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए आइए अब देश के कुछ विख्यात महापुरुषों के उन विचारों से भी अवगत हो लें जो उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में व्यक्त किए हैं। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा के प्रति अत्यंत विस्तृत दृष्टिकोण रहा। तभी तो उन्होंने भारतीयों के लिए कहा था कि तुमको कार्य के प्रत्येक क्षेत्र को व्यवहारिक बनाना ही होगा। उनका मत था कि पाश्चात्य विद्वानों का अध्ययन करके भारत में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सैद्धांतिक शिक्षा का खंडन करते हुए व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। उनका सुझाव था कि पाठ्यक्रम में कला, कौशल, व्यावसायिक और प्रावैधिक विषय अनिवार्य रूप से शामिल हों, जिससे जनसाधारण को कार्य आधारित शिक्षा के माध्यम से जीवन संघर्ष के लिए तैयार किया जा सके। इसी कड़ी में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कथन है कि मेरा उद्देश्य उद्योग या दस्तकारी द्वारा बालक के मस्तिष्क को सुंदर बनाना है। उन्होंने देश के समक्ष वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसके चलते भारत में बेसिक शिक्षा की नींव पड़ी, जिसमें उन्होंने स्थानीय उद्योगों के माध्यम से
सभी विषयों की शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया। वे हस्तकला पर आधारित शिक्षा के पक्षधर थे और इसीलिए उन्होंने देश की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह सलाह दी कि बेसिक शिक्षा का केंद्र तकली हो। उनका सुझाव था कि जहाँ तक संभव हो पाठ्यक्रम व्यावसायिक प्रशिक्षण के इर्द गिर्द होना चाहिए और इसीलिए उनका मानना था कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का सम्मिलन कर देना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का वक्तव्य है कि शिक्षा केवल तभी पूर्ण मानी जाएगी जब इसके साथ कोई कौशल जुड़ा हुआ हो। इसी कारण से उन्होंने समाज के वंचित व पिछड़े लोगों के उत्थान हेतु कौशल आधारित शिक्षा को आवश्यक माना तथा सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए व्यावसायिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। उनका विचार था कि कार्य आधारित शिक्षा व्यक्ति को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में सहायक सिद्ध होती है और इसीलिए विभिन्न कौशलों के विकास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण जरूरी है। अब आइए जानें कि व्यावहारिक शिक्षा के संबंध में गुरुजी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या कहना है। उन्होंने कहा था कि प्रकृति के पश्चात पालक को सामाजिक व्यवहार के संपर्क में लाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने एक व्यापक क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम की रचना की, जिसमें उन्होंने पाठ्य सहगामी क्रियाओं को विशेष स्थान दिया। पाठ्यक्रम में व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ बागवानी, हस्तकला, सिलाई, बुनाई, कागज बनाना आदि क्रियाओं का समावेश किया और उन्होंने स्वयं करके सीखने हेतु विद्यार्थियों के लिए एक अनुकूल परिवेश के सृजन को आवश्यक माना। श्री अरविंद घोष जी के शब्दों में कहें तो सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषयों में जीवन की क्रियाशीलता के गुण अवश्य होने चाहिए। उन्होंने भी व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विभिन्न कौशलों के विकास पर बल देते हुए यह सुझाव प्रस्तुत किया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में चित्रकला को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए और साथ ही स्वप्रयत्न या स्वानुभव द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब आइए हम सभी देश के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विचार जानें। इस संबंध में उनका कहना था कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु बालक को कुछ कौशल सिखाए जाएं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के उत्थान हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनमें उन्होंने पेशेवर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण को अहम माना और यह विचार व्यक्त किया कि देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थान पर्याप्त संख्या में हों। हस्तशिल्प आधारित शिक्षा के साथ साथ उन्होंने ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा को भी शामिल करने का समर्थन किया। अब आइए कार्य आधारित शिक्षा के संदर्भ में इन महापुरुषों के शैक्षिक विचारों पर आधारित एक गतिविधि को भी समझ लें, जिसका नाम है किसने क्या कहा। इस गतिविधि में पहले से तैयार महापुरुषों के नाम वाली पर्चियां एक बॉक्स में रख दी जाएंगी। इसके बाद किसी एक प्रतिभागी को बुलाकर एक पर्ची उठाने को कहा जाएगा। वह जिस महापुरुष के नाम की पर्ची उठाएगा उसे व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में उन्हीं महापुरुषों के विचारों को व्यक्त करने के लिए कहा जाएगा। विभिन्न दार्शनिकों और विचारकों के विचारों तथा
विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफारिशों ने न केवल राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को आकार दिया, अपितु रोजगार और राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाने में शिक्षा के व्यावसायीकरण के महत्व और आवश्यकता पर भी जोर दिया। ऐसे ही कुछ प्रमुख आयोग व नीतियों में शामिल हैं उड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, उड और एबोट आयोग, वर्धा शिक्षा नीति, माध्यमिक शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ। अब आइए इन सभी आयोग व नीतियों का पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में विश्लेषण करें और यह पता लगाएं कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में कार्य आधारित शिक्षा पद्धति का स्वरूप गढ़ने में इन सभी की क्या भूमिका रही है। तो आइए सबसे पहले बात करें उड के घोषणा पत्र की, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसी घोषणा पत्र में सबसे पहले भारत में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार किया गया और सामान्य शिक्षा के विविधीकरण की बात कही गई। सन 1854 में प्रस्तुत यह घोषणा पत्र वह सर्वप्रथम प्रयास था जबकि प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक की रूपरेखा निर्धारित करने की ओर कदम बढ़ाए गए और व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना की आवश्यकता पर बल भी दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सन 1882 में हंटर आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विचार प्रस्तुत करते हुए माध्यमिक शिक्षा को दो धाराओं में विभाजित करके उसके व्यावसायीकरण पर अतिरिक्त बल दिया। हंटर आयोग ने हाई स्कूल स्तर की शिक्षा को दो भागों में बांटने पर जोर दिया। इनमें से ए कोर्स का सुझाव ऐसे छात्रों के लिए था जो उच्च शिक्षा में रुचि रखते हों, जबकि बी कोर्स ऐसे छात्रों के लिए था जो माध्यमिक शिक्षा के बाद कोई व्यवसाय सीखने में रुचि रखते हों। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में सन 1936 के उड और एबोट आयोग ने हस्त आधारित कार्यों के महत्व पर बल देते हुए सुझाया कि विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन हो। व्यावसायिक शिक्षा को साहित्य और विज्ञान शिक्षा के समान समझना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा को अन्य प्रकार की शिक्षा का पूरक मानना चाहिए। छोटे उद्योगों में लगे कुशल श्रमिकों को भी उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के लिए दो प्रकार के विद्यालय होने चाहिए, एक तो जूनियर व्यावसायिक विद्यालय और दूसरे सीनियर व्यावसायिक विद्यालय। व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लेने के बाद जो प्रमाण पत्र मिलता है उस पर योग्यता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। व्यावसायिक विद्यालय की स्थापना व्यावसायिक केंद्रों के निकट होनी चाहिए। व्यावसायिक विद्यालयों में श्रमिकों को प्रति सप्ताह 2.5 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और उन्हें इन दिनों की पूरी मजदूरी भी देनी चाहिए तथा अंशकालिक विद्यालयों में दिन के समय प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। सन 1937 में महात्मा गांधी जी ने आग्रह किया कि हस्त एवं उत्पादक कार्यों को परीक्षा में स्थान मिलना चाहिए। शिक्षा में किसी एक शिल्प को सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए और बच्चे की हस्तशिल्प शिक्षा उसके वातावरण से संबंधित भी होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचारों को जाकिर हुसैन समिति द्वारा व्यवहारिक रूप देते हुए सन 1938 में शिक्षा के प्रारंभिक चरण के लिए बुनियादी शिक्षा को
राष्ट्रीय शिक्षा पैटर्न के रूप में स्वीकार किया गया। सन 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद इस बात पर बहस शुरू हुई कि देश को किस तरह की शिक्षा प्रणाली को अपनाना चाहिए जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक लोकाचार को महत्व दिया जा सके और साथ ही राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और तकनीक को भी अपनाया जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों के विविधीकरण की सिफारिश की, जिसका प्रभाव यह हुआ कि देश में बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की गई और इन स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम हेतु कृषि, गृह विज्ञान, वाणिज्य, ललित कला और मानविकी के क्षेत्र में एक से अधिक व्यावहारिक पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए गए। इसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के पूरे क्षेत्र की व्यापक समीक्षा की और यह सुझाव दिया कि व्यावसायिक शिक्षा के अलावा विद्यालयों में कार्य अनुभव कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए और ये सभी कार्यक्रम विद्यालय, घर, खेत, कार्यशाला, कारखानों और अन्य उत्पादक स्थितियों से संबंधित भी होने चाहिए। अब आइए देखें कि देश में शैक्षिक प्रगति को लेकर कब कब राष्ट्रीय नीतियां अपनाई गईं। सबसे पहले राष्ट्रीय नीति आई सन 1968 में, जिसने माध्यमिक स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने का समर्थन किया। इसके बाद सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में पुनः इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा कार्यक्रम के व्यावसायीकरण को द्वितीयक स्तर पर सुनिश्चित करना चाहिए और अभी हाल ही में आई नई शिक्षा नीति 2020 में भी व्यावसायिक शिक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण दिखाते हुए बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था हेतु समयबद्ध योजना प्रस्तुत की गई। आइए अब हम व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रस्तावों को निकटता से जानें। इसमें प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन हेतु व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्थित एवं सुनियोजित शुरुआत को अनिवार्य बताया गया और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा की एक पृथक धारा का समर्थन भी किया गया। इसमें कहा गया कि विविध क्षेत्रों में फैले व्यवसायों की पहचान करके विद्यार्थियों को तैयार किया जाना चाहिए और यह सलाह दी गई कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को 8वीं कक्षा के बाद उपलब्ध कराया जा सकता है। इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तहत केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के गठन की भी बात कही गई और माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण व्यावसायिकता से जोड़ने हेतु जिन संस्थानों के सुझाव प्रस्तुत किए गए वे हैं राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद, राज्य व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, व्यावसायिक शिक्षा विभाग और जिला स्तरीय समन्वय समिति। अब आइए देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कार्य आधारित शिक्षा को लेकर क्या कुछ कहा गया है। इसमें मुख्य धारा की शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण करते हुए व्यावसायिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है और इसमें उद्योगों की सहायता से उच्चतर शिक्षा संस्थानों में इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना का विचार भी प्रस्तुत किया गया है।
यह लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक देश के 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्राप्त हो और 2030 तक सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा का समेकन पूर्ण हो जाए। इसी के साथ इस नीति में यह सुझाव भी दिया गया है कि विद्यालयों में कौशल प्रयोगशालाएं विकसित की जाएं तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र का चयन स्थानीय अवसरों के अनुसार तय किया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण हेतु राष्ट्रीय समिति का गठन हो तथा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क का पहले से अधिक विस्तार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही कृषि शिक्षा के विकास हेतु कृषि प्रौद्योगिकी पार्क की भी स्थापना की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न आयोगों व नीतियों के प्रस्तावों को जान समझ लेने के पश्चात अब आइए एक गतिविधि को भी समझ लें, जिसका नाम है मेरी भी बात सुनो। इस गतिविधि में प्रतिभागियों से कहा जाएगा कि वे अपने स्थानीय परिवेश में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों के बारे में विचार करते हुए यह सुझाव प्रदान करें कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार की कार्यकुशलता की आवश्यकता है और इसके लिए आप स्थानीय शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव चाहते हैं। हम सभी अब कार्य आधारित शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित हो गए हैं और यह भी अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हम जिस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को आज देखते हैं वह दीर्घकालिक व सतत प्रयासों की एक श्रृंखला का परिणाम है। आइए संक्षेप में जानें कि आधुनिक शिक्षा में कार्य आधारित शिक्षा का समावेश किस प्रकार से किया जा रहा है। स्कूलों, पॉलिटेक्निक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मूल्यांकन व प्रमाणन के माध्यम से कुशल श्रमिकों के पूर्व ज्ञान एवं कौशल को मान्यता दी जा रही है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के तहत विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास पाठ्यक्रमों में श्रमिकों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सन 2015 में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति अपनाई गई है। अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से कौशल भारत मिशन की भी स्थापना की गई है। इसी के साथ भारत में कार्य आधारित शिक्षा पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण का यह सत्र पूर्ण हुआ। आशा है आप सभी को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के भारतीय इतिहास से जुड़ी कई अहम बातें पता चली होंगी और साथ ही आपने उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आत्मसात भी कर लिया होगा जिन्हें अपनाते हुए आप अपने विद्यार्थियों में व्यावसायिक शिक्षा की नींव रख पाने में सफल होंगे। आप सभी को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं और इस प्रशिक्षण सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।